कथन था कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, वो मोदी अधिकारियों से रंगदारी वसूल रहे थे, इसमें आपका कितना कमीशन था ये भी बताने का काम करे। कहना चाहूँगा कि माननीय अमित शाह जी, ये आप जवाब दे कि आपके जिला अध्यक्ष आपके रैली के नाम पर दिनांक 27/9/2022 को सतर्कता भाजपा द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के विरुद्ध 27 सितंबर 2022 को प्रखंड मुख्यालयों पर होगा जदयू द्वारा सतर्कता एवं जागरूकता मार्च। बताते चले कि 23 सितंबर को पूर्णिया रणभूमि मैदान में हुई रैली में गृह मंत्री अमित शाह के हवाई अड्डे निर्माण के बेतुका भाषण एवं अन्य मुद्दे को लेकर देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। जदयू के संगठन प्रभारी प्रभात रंजन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और जनता को झूठे एवं भ्रामक बात बताकर देश को गुमराह करते हैं, जबकि भाजपा सरकार के आने के बाद देश में महंगाई चरम पर है और गृह मंत्री घूम घूम कर झूठ फैलाने का काम कर रही है। इन्हीं सब विभिन्न मुद्दों को लेकर कल दिनांक 27 सितंबर मंगलवार को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर जदयू कार्यकर्ता द्वारा सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला जाएगा। महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर तक जाएंगे और वहां पर जागरूकता एवं सतर्कता मार्च को समाप्त किया जाएगा, जिसमें जिले के सभी साथी, सभी जिला कार्यकारिणी सदस्य सभी शामिल रहेंगे। और हमारे जिला में 14 प्रखंड हैं। 14 प्रखंड में सभी प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में जागरूकता एवं सतर्कता मार्च निकाला जाएगा। कितना बजे निकाला जाएगा? दिन के 11 बजे सभी प्रखंड स्तर पर और जिला में। गृह मंत्री जी पूर्णिया रैली में एयरपोर्ट की बात कही कि पूर्णिया एयरपोर्ट वो चालू हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट तो नहीं चालू हो पाया है, अपितु यहाँ बिहार सरकार ने यहाँ पे जमीन अधिग्रहण कर केंद्र सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सभी कागज मुहैया करा दिया गया है, लेकिन वो हस्तांतरित अभी तक नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में आप जानते होंगे, वह जब दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुआ था तो वहाँ पे यात्रियों की भीड़ संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी, लेकिन हमें लगता है कि वो केंद्र सरकार के साजिश के शिकार हो रही है। वहाँ से अभी दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और महाराष्ट्र की किराया 25,000 से 30,000 के बीच में है, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार देने में अक्षम है, जिस कारण से वहाँ पे यात्रियों की संख्या दिन पर दिन कम होते जा रही है। और जिस तरह से टिकट की किराया बढ़ा हुआ है, वो हो ना हो, वो एयरपोर्ट को इस यात्री कम होने के नज़र से उसको बंद ना कर दिया जाए, ये तो हमें केंद्र सरकार की साजिश नज़र आती है। इसमें जो अब्दुल कलाम से आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने यहाँ पे एक APJ अब्दुल कलाम कृषि विश्वविद्यालय कृषि कॉलेज को मोदी जी का कार्य को बताया, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से ये माननीय अमित शाह जी को ये बताना चाहूँगा कि APJ अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार का संसाधन है, उन्हीं से संचालित होता है। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने APJ अब्दुल कलाम का कॉलेज का नींव रखा। 2018 में मत्स्य पालन पे वहाँ पढ़ाई शुरू हुई और 2023 में कृषि अनुसंधान पर वहाँ पढ़ाई स्टार्ट होने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह माननीय अमित शाह जी ने कहा कि सीमांचल के लोग डर रहे हैं। मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहूँगा, अमित शाह जी, मैं कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी, बिहार में और सीमांचल में बिहार के अन्य जिलों से और यूपी जैसे राज्य से कम संज्ञेय अपराध का यहाँ पे आंकड़ा है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अमित शाह जी, ये आप जवाब दे कि आपके जिला अध्यक्ष आपके रैली के नाम पर पदाधिकारियों से रंगदारी वसूल रहे थे, इसमें आपका कितना कमीशन था ये भी बताने का काम करे। माननीय अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के आए दिन हम अखबारों में, टेलीविजनों पे देखते हैं कि भाजपा के नेताओं द्वारा, भाजपा के नेता के बेटाओं द्वारा कहीं किसानों को अपने गाड़ी के नीचे रौंदते हैं तो कहीं पे किसी अबला नारी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं और नाकाम होने पर वो उनकी हत्या करते हैं। आए दिन ये अखबारों और टेलीविजनों में देखने को मिलता है। अब तो अमित शाह जी
बिहार ही नहीं पूरे देश के जनता को भाजपा के नेताओं से, भाजपा से डर लगने लगा है और वो दिन अब दूर नहीं। और भारत की जनता ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बना के रहेंगे। और नीतीश जी का ये जो कथन था कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, वो मोदी जी के भाषणों से पूर्णिया में जो वो आए और यहाँ जो भाषण दिए उससे ये साबित हो गया है कि सही में बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। परिचय बताता मैं प्रभात रंजन झा, प्रदेश सचिव सह संगठन प्रभारी पूर्णिया जिला। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि कल 27 तारीख को सतर्कता एवं जागरूकता मार्च जनता दल यूनाइटेड निकाल रही है। इसकी आवश्यकता हमारी पार्टी ने महसूस किया कि जब से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सभी दलों को एकजुट कर भाजपा के खिलाफ में भारत मुक्त भाजपा का नारा दिया है, तब से ही भाजपा में बेचैनी का माहौल समाया हुआ है। मैं अभी हाल फिलहाल पूर्णिया में हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आपने रैली देखा। उस रैली में उन्होंने बहुत सारे झूठी बातों का जिक्र किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया है और यहाँ के अगल बगल के लोगों को, 8 जिले के लोगों को इससे फायदा हो रहा है। ये नवरात्रि का समय है, त्यौहार का समय है। मैं माननीय अमित शाह जी से, भाजपा वालों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करें, जिससे कि बिहार के बाहर जो हमारे पूर्णिया और पूर्णिया के आसपास 8 जिले के लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र में, उस नंबर के माध्यम से उनको पूर्णिया का टिकट वो आराम से कटवा सकते हैं हवाई जहाज का, जो कि उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट पे कौन कौन से हवाई जहाज, किस किस कंपनी के हवाई जहाज यहाँ उतर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिल रही है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि वो पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करें और उन्हें पब्लिक के डोमेन में उसको दें, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को सहूलियत हो। आपने देखा कि माननीय गृह मंत्री जी ने पूर्णिया की रैली में उन्होंने सिर्फ उनकी घबराहट, या यूं कहे कि हम लोग उनके जो हिडन एजेंडा है उसको देखते हुए जो पहले से ही अपने नागरिकों को, बिहार के आवामों को जो हम लोगों ने आगाह किया था, उसके फलस्वरूप अमित शाह जी यहाँ अपने हिडन एजेंडा को लागू नहीं कर पाए और वो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और लालू जी के ही नाम लेते रह गए और झूठा उनके जो आईटी सेल, झूठे आईटी सेल का जो उनका तंत्र है, उन्हें वो भाषण तैयार करके दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि यहाँ मोदी जी ने 100% विद्युतीकरण कर दिया है। मैं ये बताना चाहूँगा अमित शाह जी को कि 2014 से पहले ही 93% माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में विद्युतीकरण कर दिया था और 2014 के चुनाव में आने से पहले उन्होंने बिहार की जनता से कहा था, शायद आपको भी याद होगा, कि जब तक मैं पूरे बिहार में विद्युतीकरण नहीं कर दूंगा, विद्युत का मैं अस्थायी समाधान नहीं कर दूंगा, सुदृढ़ नहीं कर दूंगा, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। यानी कि 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी वोट मांगने के लिए गए थे तो हर घर बिजली उन्होंने पहुंचा दिया था। इसी तरह आपने देखा होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज को वो मोदी जी के कार्य में गिनाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार के द्वारा ही संचालित कॉलेज है। उन्होंने 2017 में एपीजे अब्दुल कलाम बनकर तैयार हुआ। 2018 में नीतीश जी के द्वारा इसमें मत्स्य पालन की पढ़ाई स्टार्ट हुआ और 2023 में लक्ष्य है कि वहाँ पे